हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो गाइस आज बात करते हैं ना प्रिंस एंड उनके फैमिली के बारे में। अप्सरा मॉम, आप सभी जानते हो सचिन का छोटा भाई प्रिंस है। आज उस बंदे को ना अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। उसका कमेंट सेक्शन, आप जाएंगे उसके ब्लॉग में, उसके चैनल पे जाएंगे तो उसने ब्लॉग अभी जो भेजा है इस आज का जो उसका ब्लॉग है उस पर कमेंट ऑफ है। आप कुछ भी अपनी राय नहीं रख सकते, क्योंकि आज जैसे कि आप जानते हो कुछ 15-20 दिन से उसके कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे राय लोग दे रहे थे। मतलब भांति भांति का उसका नामकरण हो रहा था वहाँ पे, तो उसने बंदे ने कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया। एक कहावत मैं बताऊँ आपको, बोगे बबूल तो आम कहाँ से पाए, वही हाल है। प्रिंस ने जो 1-2 साल पहले 3 साल पहले अपनी भाभी के लिए जो कांटे बिछाए थे ना अपने माँ के मन में कि बहुएं ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, तो वो वही आज उसकी बीवी काट रही है। क्योंकि उस टाइम वो बैचलर था, अपनी माँ के दिल में जहर भरता गया अपनी भाभी के प्रति, ये है वो है, तो माँ का मन बढ़ गया। ठीक है, तो सेम वो जैसे उन्होंने अपनी बड़ी बहू के साथ व्यवहार किया था वही अभी जब उसके बीवी के साथ हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और सेकंड चीज़ क्या है ना, वो पढ़ा लिखा भी कम है। पूजा और सचिन बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनका साइड से स्कूल वगैरह है वहाँ पे, तो वो दोनों भाई बहन पढ़े लिखे हैं। ये छोटा था, एक होता ना छोटू शैम्पू लेके आ, समोसा लेके आ, फलाना लेके आ, एक घर में रहते हैं ना, तो उसी में इसका ना बचपन निकल गया। और जब ये छोटा ही था तब मतलब 20-21 साल का, तब सचिन की शादी हो गई और मनीषा ब्लॉगिंग करती थी, तो इसको भी वहाँ उसमें इंटरेस्ट हो गया और इसको लग गया कि भाई यहाँ से तो बहुत पैसे आते हैं। अभी जैसे कि आप देखते हो सचिन के जो ब्लॉग आते हैं उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज आते हैं, लेकिन प्रिंस का इनफैक्ट आंटी जी के अच्छे आते हैं। प्रिंस की जो मॉम है उनके चैनल पे अच्छे व्यूज़ आते हैं। अकॉर्डिंग प्रिंस के चैनल पे उतने व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि लोग बोर हो चुके हैं एक ही कॉन्सेप्ट से। या अपनी माँ की बुराई करेगा या अपने ही रिश्तेदारों को हमेशा बुराई करेगा। अपनी बीबी को उसने ना मरीज घोषित कर दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा। वो पता नहीं उसको जैसे सिवान में पैर रखती है अपने ससुराल में कैसे बीमार पड़ जाती है, कौन सा जादू का छड़ी है जो वो बीमार हो जाती है भगवान जाने, और जैसे अपनी मायके की तरफ पैर बढ़ाती है वो ठीक हो जाती है। तो इस हेल्थ को तो मालूम नहीं है आप मायके में हो कि ससुराल में हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं एक्टिंग करते हो ताकि लोग इमोशनल होकर आपके ब्लॉग्स देखें। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है ना, ये व्यूज़ के लिए ये सब ड्रामा करता है और इसको समझ में नहीं है अभी कि इसका इमेज जो है कितना ख़राब हो रहा है। इसकी वजह से इसके माँ को गालियाँ पड़ रही हैं, बहन को गाली पड़ रही है, पूरे फैमिली को गाली पड़ा रहा है और अपना कमेंट सेक्शन बंद करके रखा है। अब मैं बताती हूँ, इसने अपनी मॉम का चैनल बनाया होगा आई थिंक, जब प्रिंसेस जो है ना उनकी आंटी जी का जो भी नाम है, उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो प्रिंस तभी मैरिड नहीं था, तो छोटा बच्चा सबसे क्लोज होता है, तो भाई इसने चैनल बना के अपने मॉम को दिया और साथ में व्लॉगिंग भी करते थे। तो अब शायद से ये धमकी दे रहा है कि मैं आपका चैनल डिलीट कर दूंगा। तो आंटी जी ने एक अपने आईडी से अपने नाम दूसरा चैनल बनाया, तो वो अपने जो सब्सक्राइबर है उधर शिफ्ट कर रही हैं। और उन्होंने अपने ब्लॉग में ये भी बोला है कि हो सकता है मेरा चैनल डिलीट हो जाए। डिलीट कैसे होगा, कोई स्ट्राइक नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कि इनका खुद का बेटा चैनल डिलीट करेगा, इसने बोला होगा तभी तो। कोई एक माँ इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रही है और कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है। अगर एक ब्लॉग डालती है तो लाखों लाखों व्यूज़ आते हैं उनके, 2-2 3-3 ब्लॉग डालती हैं दिन में और लाखों लाखों व्यूज़ आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का ना बीच में बहुत मनमुटाव बढ़ गया है। और आंटी जी का कहना है कि ये मेरा घर है, मैं उसको दूँ ना दूँ ये मेरी मर्जी है। मतलब इस लेवल तक का पहुंच गया है कि मुझे घर से निकाल दिए हैं, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है कि मेरा दिवाली कहाँ मनेगा, क्या मनेगा। तो सबसे पहली बात मैं इनका बताऊं, एक तो ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है। ये इन्फ्लुएंस तो हो गया मुझे ब्लॉगिंग ही करना है, लेकिन मैं तो बोलूँगी मन बुद्धि बच्चे को मालूम नहीं है कि अगर तू मैरिड है, तेरी फैमिली है, भाई यूट्यूब के भरोसे रहना बहुत डेंजर है। हर यूट्यूबर का ना चैनल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम रहता है जिस पर वो मतलब एक डिपेंडेंट रहता है कि भैया ये नहीं तो वो सही। आप इस भरोसे पे आंख बंद करके नहीं बैठ सकते कि यूट्यूब से ही आएगा तो हम खाएंगे।
यहाँ आपके लाखों, मतलब 4-4, 5-5 लाख में, मिलियंस में भी आपके व्यूज़ आ रहे हो, तब समझ में आता है कि आप इतना कमा लेते हो कि आपने फ्यूचर के लिए भी रखा हुआ है। तो भाई जिस हिसाब से तुम्हारे व्यूज़ आते हैं उतना तो नहीं होता होगा, क्योंकि 1 लाख बहुत मुश्किल से आते हैं इनके व्यूज़, 1 लाख नहीं आते हैं एक ब्लॉग में। और जब से ये घर से थोड़ा अलग अलग रह रहे हैं तब से तो और डाउन हो गए हैं। तो भाई सभी इसको एडवाइस कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कि भाई तुम दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़े लिखे हो, कहीं जॉब स्टार्ट करो, जॉब करोगे तो रोज़ का लड़ाई नहीं होगा। एक आदमी मतलब अगर पूरे दिन वेले बैठा रहता है ना तो उसके पास कुछ काम नहीं रहता है बजाय यहाँ की बात वहाँ करने का। आदमी काम करता हुआ अच्छा लगता है, चाहे ऑफिस में बैठे या कुछ भी करे। और सचिन आजकल क्या है, अपने स्कूल में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, बिजी हो रहा है, इसका माँ के साथ कंट्रोवर्सी करके सोच रहा है कि मुझे लोग लाइक करेंगे। तो नहीं बेटा, ये तेरा ना और डाउनफॉल चालू होने वाला है। अब लोग 30 त्यौहार भाई सर पे है, लोग सब अपने फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, भाई प्लानिंग कर रहे हैं हम कहाँ दिवाली मनाएं, क्या करें, कैसे मनाएं। इसका एक है ना घर का ना घाट का वाला सिचुएशन है, इधर इधर बेघर की तरह घूम रहा है पूरा, इतना अच्छा फैमिली होते हुए भी। तो कहीं ना कहीं ये लोग ना, मैं तो सबको एज अ एक क्या बोलते हैं रिएक्शन चैनल होने के नाते गाइस आपसे एक बात बोलूँगी कि फैमिली में ना सारे यूट्यूबर मत बनिए। आप सारे यूट्यूबरों का ना चैनल देख लीजिए, जिस घर में 4-5 यूट्यूबर हैं ना, सास बहू देवरानी जेठानी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस घर में केवल कंट्रोवर्सी ना हुई हो। तो अपनी फैमिली की इज्जत रखनी है, 1 या 2 जनी कर रहे हैं, अपने आप एक दूसरे को राइवल ना समझे, अच्छे से हेल्दी अपना ब्लॉगिंग करना है, जो करना है करे, वही बेस्ट है। तो भाई अभी ये मनबुद्धि बालक कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा है, माँ का चैनल डिलीट करने वाला है। माँ प्लानिंग बोल रही है कि मैं ये घर मेरा है, मैं घर से बाहर कैसे निकालूं। फाइनली ये यूट्यूब के चक्कर में एक माँ अपने बेटे को घर से बाहर निकालने पे लगी है और बेटा माँ का चैनल डिलीट करने वाला है। ये इनका अपना स्टेटमेंट है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो इतने नीचे लेवल पर रिश्ता गिर जाए तो पैसा कमा के कोई मतलब है गाइस? मतलब एक चवन्नी भर का इज्जत नहीं बचा है रिश्ते, मतलब माँ बेटे के रिश्ते में। और पतो चुपचाप सामने बैठ के जो उनकी बहू है वो आग लगाती रहती है। मतलब वो ना एक जहर की पुड़िया है, स्लो पॉइजन। आप वो चुप रहती है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप ये मत समझिए वो चुप है। वो जैसे दिखती है वैसे कतई है नहीं वो। मुझे तो लगता है कि रंजना का प्रिंस भी वैसे ही, राम मिलाई जोड़ी हैं, दोनों का सेम सिचुएशन है, दोनों एक जैसे हैं, तभी ये हाल हुआ है। अगर वो अपने हस्बैंड को बोलती, प्रिंस को बोलती, भाई यूट्यूब में संभाल रही हूँ, हम पार्ट टाइम संभालेंगे, भाई तुम जॉब करो, कहीं कुछ काम धंधा करो, तो शायद से इंसान का माइंड वहाँ लगता। कुछ काम धंधा तो है ही नहीं, तो उसको कंट्रोवर्सी चाहिए, कंट्रोवर्सी चाहिए, कहाँ से मिलेगा, रोज़ कौन उससे लड़ेगा, तो माँ ही सही। तो भाई इस लेवल पे गिर के पैसा कमा के क्या करोगे? आपकी क्या राय है गाइस? कमेंट कीजिए प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।